हाउ आर यू ऑल? कैसे हो? सर फाइन। पढ़ाई चल रही है अच्छे से? यस सर। ओके। तो इन नेक्स्ट क्लास वी गोना हमें क्या हम करेंगे, हम प्रैक्टिस सेशन रखेंगे ताकि जो हमने अभी तक पढ़ा है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस इन फॉर्म ऑफ एमसीक्यू हम डिस्कस करेंगे। ठीक है? ओके सर। ओके। इससे क्या रहेगा कि तुमको भी ये पता चलेगा कि कौन से कॉन्सेप्ट में तुमको डाउट आ रही है, कौन सा कॉन्सेप्ट तुम्हारा अच्छे से हो चुका है। आज की क्लास में जहां पर हमने कल छोड़ा था वहीं से कंटिन्यू करेंगे। उससे पहले किसी को कोई डाउट है? से यस और नो? यस। ठीक है। तो क्या डाउट है अनन्या? आ जाओ। तो वी गोना हम डिस्कस कर रहे थे टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजिकल स्टेट। ठीक है? तो वहीं से हम आगे कंटिन्यू करते हैं। क्या करेंगे? कंटिन्यू करेंगे। ठीक है? यस सर। वी वर टॉकिंग अबाउट टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है? अब यहाँ पर अब ये कौन से सॉल्यूशन है? ट्रू सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? ट्रू सॉल्यूशन की। और यहाँ पर जो क्लासिफिकेशन करेंगे यानी डिवाइड करेंगे, टाइप को डिवाइड करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजिकल स्टेट ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। ठीक है? इसके अंदर देखो कौन कौन से टाइप हमको स्टडी करने हैं। फर्स्ट टाइप दैट इज कॉल्ड सॉलिड सॉलिड सॉल्यूशन, विच मीन्स यहाँ पर सॉल्यूट और सॉल्वेंट बोथ आर इन सॉलिड स्टेट। ठीक है? यहाँ पर सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों के दोनों सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करेंगे। तो ऐसा कौन सा सॉल्यूशन है अभी देखेंगे। तो फर्स्ट टाइप इज सॉलिड सॉलिड सॉल्यूशन। सेकेंड टाइप इज सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन। And the third type is liquid in liquid. फिर हम बात करेंगे गैस इन लिक्विड की। गैस इन लिक्विड सॉल्यूशन। एंड द लास्ट वन वी गोना टॉक अबाउट इज गैस इन गैस, कि गैस को गैस के अंदर मिलाएंगे। ठीक है? वन बाय वन वी गोना डिस्कस इन सभी को। ठीक है? सबने ये नोट डाउन कर चुके हैं? यस यस सर। सर। ठीक है? आगे चलो और वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं। पहले हम डिस्कस करेंगे सॉलिड इन सॉलिड के बारे में। ठीक है? तो हम डिस्कस करें सॉलिड इन सॉलिड। सॉलिड इन सॉलिड सॉल्यूशन। ठीक है? इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है अलोइज। ठीक है? तो इसका सबसे पहले तो यहाँ पे एग्जांपल ही लिख देते हैं ताकि तुम रिलेट कर पाओ कि हम किसकी बात कर रहे हैं। तो जितने भी अलोय
हम जानते हैं उन सब में क्या होता है, सॉलिड इन सॉलिड होता है, विच मीन्स एक मेटल ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है, दूसरा मेटल लेस अमाउंट में प्रेजेंट होता है। ठीक है, इन दिस सॉल्यूशन, in this solution both solute and solvent, ठीक है, और जिसको नहीं पता सोल्यूट क्या होता है और सॉल्वेंट क्या होता है, वो जस्ट ऐसे याद रख सकते हैं। सोल्यूट होता है जो लेस अमाउंट में प्रेजेंट है, लेस अमाउंट सब्सटेंस, और सॉल्वेंट होता है मोर अमाउंट सब्सटेंस। ठीक है, तो सॉल्वेंट जो लेस अमाउंट में प्रेजेंट है, सोल्यूट जो लेस अमाउंट में प्रेजेंट है, सॉल्वेंट जो मोर अमाउंट में प्रेजेंट है। तो यहाँ पर सोल्यूट और सॉल्वेंट, सोल्यूट जिसको मिलाएंगे, सॉल्वेंट जिसमें मिला रहे हैं, बोथ आर इन सॉलिड स्टेट। ठीक है, तो इनके केस में, किसके केस में, सॉलिड सॉलिड के केस में हमारे पास क्या होगा, दोनों के दोनों सॉलिड स्टेट में प्रेजेंट होंगे। इसका बहुत अच्छा एग्जांपल देखो हमारे पास, जैसे जितने भी अलॉय हैं, इसको एक काम करते हैं, नोट में लिख लेना, ऑल alloys are solid solution, solid solid solution। ठीक है, एग्जाम्पल देखो इसका, एज वी नो ब्रास इज एन alloy, ये क्या एक alloy है, और ब्रास किस किस से मिलके बनता है, ब्रास बनता है जिंक और कॉपर से मिलके। ठीक है, तो ब्रास फॉर्म जिंक और कॉपर मेटल, जब हम जिंक मेटल को कॉपर मेटल के साथ में मिलाएंगे और एक होमोजेनियस मिक्सचर बनेगा, उस मिक्सचर को बोलते हैं ब्रास। और यहां पर तुम देखोगे अप्रोक्सीमेटली 30% हमारा जिंक होगा और 70% वी हैव कॉपर, किसके अंदर, ब्रास के अंदर। ठीक है, इसका मतलब लेस अमाउंट में क्या प्रेजेंट है, जिंक, तो ये हमारा क्या हो गया, सॉल्यूट, और ये हमारा क्या हो गया, सॉल्वेंट। तो जिंक जो कि 30% है और कॉपर जो कि 70% है। ठीक है, तो ये क्या बना रहे हैं, ब्रास। अब मेरे को एक बात बताओ, हाउ मेनी ऑफ यू नो कि गोल्ड को कैरेट में बताया जाता है, 24 कैरेट गोल्ड, यस, सुना है ये वर्ड। Yes, sir. ठीक है, और कोई कोई बोलते हैं कि मैं 22 कैरेट का गोल्ड लेके आया हूँ। तो वो कैरेट में ऐसा क्या डिफरेंस है, 24 कैरेट और 22 कैरेट में क्या डिफरेंस है, कभी नोटिस किया, कभी सोचा है। The 24 carat gold. Yes, sir. क्या होता है, क्या डिफरेंस होता है। सर जो 24 कैरेट गोल्ड है वो ज्यादा, उसमें ज्यादा प्योर गोल्ड होता है और ज्यादा अमाउंट में गोल्ड होता है देन 23 कैरेट ऑफ गोल्ड। तो 22 कैरेट में ऐसा क्या डिफरेंस हो गया, मतलब कैसे कम हो गया गोल्ड, कुछ तो किया होगा, कुछ ना कुछ तो डिफरेंस किया होगा, यस। यस सर। तो वो डिफरेंस क्या था, एक्चुअली में जो प्योर गोल्ड होता है, दैट इज 24 कैरेट गोल्ड, वो इतना सॉफ्ट होता है कि अगर मैं उसको दांतों से पिंच करूं तो मेरे दांतों के निशान गोल्ड पे आ जाएंगे। तो सॉफ्ट होता है, प्योर गोल्ड सॉफ्ट होता है। तो क्या करते हैं, जो ज्वेलरी होते हैं, गोल्ड स्मिथ होता है, जो सुनार होते हैं, वो गोल्ड के अंदर मिलाते हैं कॉपर, क्या मिलाते हैं, कॉपर,
और जितना अमाउंट ऑफ कॉपर बढ़ेगा उतना ही कैरेट नीचे कम होता जाएगा। 24 कैरेट में कोई भी कॉपर नहीं मिला रखा, 22 कैरेट में थोड़ा अमाउंट ऑफ कॉपर मिला रखा है, जिससे क्या हो जाए, जो गोल्ड है वो हार्ड हो जाए। क्या हो जाए? हार्ड। तो जो गोल्ड के अंदर कॉपर मिला रखा है वो भी क्या है? सॉलिड सॉलिड सॉल्यूशन। आ रहा समझ में? क्योंकि कॉपर भी सॉलिड स्टेट में होता है और गोल्ड भी सॉलिड स्टेट में होता है। ये बात समझ में आई? अब तो नहीं कहोगे कि सर 24 कैरेट और 22 कैरेट में कैसे डिफरेंस पता चलेगा? ठीक है, आ जाओ और देखें। इसके अलावा हम बात करते हैं ब्रोंज मेडल की। ब्रोंज मेडल सुना है? सर ऑब्वियस बात है, सारे जब भी कोई Yes, मेडल की बात sir. आती है, गोल्ड, सिल्वर और ब्रोंज। तो जो ब्रोंज होता है वो भी क्या होता है? अलोय होता है। क्या होता है? अलोय। तो वो किससे बना होता है? तो जो ब्रोंज मेटल है, एक्चुअल में ब्रोंज से ही बनाई जाती है हमारी घंटियां, जो होती है ना, घंटी बनाई जाती है, मंदिरों में यूज करते हैं, तो वो ब्रोंज मेटल, ब्रोंज से बनाई जाती है। तो इन केस ऑफ ब्रोंज वी यूज कॉपर एंड टिन। तो ब्रोंज के अंदर हमारे पास कॉपर होता है और साथ के साथ टिन होता है। कॉपर जो कि 80% होता है और टिन होता है 20%। तो इसका मतलब कॉपर यहाँ पर कैसे बिहेव कर रहा है, सोलवेंट या सोल्यूट? अगर मैं Sir, 100 ग्राम, solvent. हाँ बिल्कुल, तो अगर मैं 100 ग्राम का ब्रोंज मेडल ले रहा हूँ तो आउट ऑफ दैट 80 ग्राम कॉपर है और 20 ग्राम मेरा टिन है। तो कॉपर बन जाएगा मेरा क्या? सॉल्वेंट। और टिन बन जाएगा Solute. सॉल्यूट। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. इसके अलावा भी एक और अलॉय है जो तुम घरों में काफी ज्यादा यूज करते हो। तो अगर तुमसे पूछा जाए, एक सेकंड मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ब्रोंज, ब्रोंज किस में यूज किया जाता है? बेल मेटल। तो घंटी वाले, घंटी बनाने के लिए किसका यूज किया जाता है? ब्रोंज का। तो कई कई जगह पे तुमको ब्रोंज ना लिख के बेल मेटल लिख देंगे, तो उसका मतलब भी क्या ही है कि वो ब्रोंज के बारे में बातें करना चाह रहा है तुमसे, ब्रोंज के बारे में पूछना चाह रहा है। ठीक है। Okay, sir. अब इसके अलावा जो घरों में यूज करते हैं दैट इज कॉल्ड स्टील। स्टील भी बहुत ज्यादा यूज करते हैं घर में, यूटेंसिल्स Yes, होते हैं, sir. प्लेट्स वगैरह होती हैं। स्टील क्या वो अलोय है या नहीं है? Sir, it is a alloy. तो अलोय होता है तो किससे बना हुआ है स्टील? Sir, iron. बिल्कुल सही। आगे आयरन एंड कार्बन किससे बनाता है? आयरन और कार्बन। इन केस ऑफ स्टील, हमारे पास जो स्टील होता है 97 to 98% आयरन होता है, 2 to 3% ही हमारे पास सिर्फ और सिर्फ कार्बन होता है। ठीक है। क्यों? क्योंकि जो आयरन है, आयरन तो करोजन शो कर देता है, रस्टिंग हो जाती है, जल जाती है। Yes, sir. बट स्टील, स्टील कभी करोजन नहीं शो करता, ये ध्यान रखना। ठीक है, इसीलिए Yes, sir. हम आयरन के साथ में कार्बन मिलाते हैं ताकि वो स्टील में कन्वर्ट हो जाए और वो हमको अच्छा रिजल्ट शो करे। तो सोलवेंट क्या है यहाँ पर, और सॉल्यूट? तो आई Sir, थिंक, steel में हाँ सर स्टील में जो रस्टिंग नहीं होती उसका रीजन कार्बन ही है क्या? क्योंकि हाँ, उसमें क्योंकि कार्बन आयरन, मिक्स होता है आयरन के साथ। हाँ कार्बन मिला रखा है, तो ये क्या होता है, इससे दोनों की अच्छी प्रॉपर्टी आ जाती है, तो इम्प्रूव हो जाता है। हमेशा अलॉय क्या होता है, इम्प्रूव हो जाएगा। तो ओके जो सर। रस्टिंग हो रही थी, अब वो स्टील के अंदर रस्टिंग नहीं होती,
इसीलिए नहीं होती क्योंकि वो अल्लोय बना दिया गया है। जब हम सेकंड टाइप पूछते हैं, सेकंड टाइप में जब हम बात करते हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट सॉलिड इन लिक्विड। ठीक है, सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन। अब यहाँ पर तुम देखोगे एक चीज, मैं पहले हमेशा लिखता हूं किसको, सोल्यूट को, और बाद में सॉल्वेंट। तो ये हमारा क्या है, सॉल्यूट, और ये हमारा क्या है, सॉल्वेंट। तो सॉल्यूट किस स्टेट में होगा सर, सॉलिड स्टेट में, और सॉल्वेंट लिक्विड स्टेट में। तो ऐसा कोई एग्जांपल जिसमें हम सॉलिड को मिला रहे हैं लिक्विड के अंदर, और बहुत कॉमन है, और मैंने बहुत बार बताया भी है। आराम से सोचो एक बार शुगर दिमाग एंड में। वाटर। बिल्कुल सही, शुगर एंड वाटर। जो शुगर होती है वो लेस अमाउंट में प्रेजेंट होती है, बिहेव लाइक सॉल्यूट। उसको मिलाते हैं पानी के अंदर, पानी विच इज इन लिक्विड स्टेट विच इज आल्सो प्रेजेंट इन लार्ज अमाउंट। Yes, sir. Sir, जो salt and सॉलिड water लिक्विड, is also an example. बिल्कुल सही। ठीक है, ये सारे एग्जांपल किसके, सॉलिड एंड लिक्विड के। क्योंकि जब हमको समझ में आने लग जाएगा, हमारे ऑटोमेटिकली माइंड में एग्जांपल्स आते जाएंगे। ठीक है, तो इन केस ऑफ, इन दिस केस solute is in solid state, whereas solvent is in liquid state। ठीक है, एग्जाम्पल तुम सबने पहले ही बता दिए हैं मेरे को, और बहुत अच्छा। ठीक है, आ जाओ। तो इसके एग्जाम्पल देखो, फर्स्ट एग्जाम्पल यू ऑलरेडी टोल्ड, शुगर सॉल्यूशन। In case of sugar solution, we have solute, which is sugar, solvent, जो कि हमारे पास क्या है, वाटर। ठीक है, और हमको पता है सोल्यूट, जो कि यहाँ पर क्या है, किस स्टेट में प्रेजेंट है, सॉलिड स्टेट में, और लिक्विड वाटर किस में प्रेजेंट है, लिक्विड स्टेट में। और अगर तुम और एग्जांपल देखोगे, सॉल्ट वाला, सेकंड एग्जांपल यहाँ पे लिख देता हूँ, सॉल्ट, सॉल्टी वाटर, सॉल्ट सॉल्यूशन। इसके अंदर भी क्या है हमारे पास, सॉल्ट, जो कि क्या है, सॉल्यूट, और वाटर, जो कि क्या है, सॉल्वेंट। ठीक है, ये दोनों तो तुमने बता ही दिए थे। इसके अलावा भी मैं एक और बताता हूँ, दैट इज कॉल्ड टिंचर ऑफ आयरन, टिंचर ऑफ आयोडीन। ठीक है, यहाँ पर एक्चुअली में ये काफी ज्यादा यूज होता है एंटीसेप्टिक के लिए। अगर किसी को चोट लग जाती है तो वो डॉक्टर के पास जाते हैं, तो डॉक्टर पहले उसको टिंचर ऑफ आयोडीन से क्या करता है, क्लीन करता है। ठीक है, तो एक सेकंड में इसको लिख देता हूँ पहले तो। यहाँ पर क्या है, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। इन केस ऑफ सॉल्यूट, यहाँ पे सॉल्यूट कितना है, आयोडीन, और सॉल्वेंट क्या है हमारे पास यहाँ पर, इथाइलिन एल्कोहल। ठीक है, एक सेकंड। अब कई कई जगह पर तुमको इथाइलिन एल्कोहल की जगह पर इथेनॉल मिल जाएगा, जो आजकल कभी काफी सारे सेंटरों में तुमने सुना होगा, सैनिटाइजर्स में किस में आते हैं, Ethane इथेनॉल। alcohol. हाँ, इथेनॉल, ये अल्कोहल है, इथाइल अल्कोहल। तो आयोडीन को डाल देते हैं इथाइल अल्कोहल में, और इसका काम क्या होता है, डिसइंफेक्टेंट यानी एंटीसेप्टिक के तौर पर इसका काफी ज्यादा यूज किया जाता है। किस लिए यूज किया जाता है, एंटीसेप्टिक के लिए। ठीक है, तो मैं साइड में यहाँ पे लिख देता हूँ, चलो नेक्स्ट पेज पे लिख देता हूँ।
ठीक है, आ जाओ। तो यहाँ पर क्या होगा, जो टिंचर ऑफ आयोडीन है, टिंचर ऑफ आयोडीन, हाँ बिल्कुल समझ गया। टिंचर ऑफ आयोडीन इज यूज फॉर एंटीसेप्टिक which is used for disinfectant, is used to disinfectant wounds। अगर तुम्हारे कहीं पे चोट लग गई, ठीक है, तो चोट लग गई तो क्या होता है, जो माइक्रोब्स होते हैं, कीटाणु वगैरह होते हैं, वो तुम्हारे शरीर के अंदर जाना चाहते हैं, वायरस वगैरह जाना चाहते हैं। तो क्या होता है कि उनके लिए अच्छा इजीली रास्ता मिल जाता है तुम्हारे घाव से, जिसे हम वुंड बोलते हैं इंग्लिश में, या फिर मर जाए। Yes, तो sir. इसीलिए वो टिंचर ऑफ आयोडीन से पहले उनको क्लीन करते हैं। इसीलिए तुमने कभी भी ऑपरेशन देखा होगा, तो ऑपरेशन में वो पहले जितने भी डिवाइसेस होते हैं, टूल्स होते हैं, कैंची, सीजर वगैरह जितनी भी होती हैं, उनको पहले हॉट वाटर में बिकॉज ताकि उनके ऊपर जितने भी माइक्रोब्स प्रेजेंट है वो मर जाए। ठीक है, तो इसीलिए जब भी तुमको चोट लगती है तो मम्मी आती है तो तुमको एक दवाई लगाती है, उस दवाई को बोलते हैं एंटीसेप्टिक। ठीक है, चले आगे। Yes, sir. अब हम बात करेंगे थर्ड, विच इज लिक्विड इन लिक्विड। लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशन। इन दिस केस यहाँ पर जो सोल्यूट और सोलवेंट दोनों के दोनों की स्टेट में प्रेजेंट है, लिक्विड स्टेट में। तो ऐसा कोई एग्जाम्पल जो तुम जानते हो जहां पर सोल्यूट भी लिक्विड हो और सोलवेंट भी लिक्विड हो, बताओ। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, मैं खुद बताऊंगा। अब मेरे को ये बताना कि हाउ मेनी ऑफ यू जिन्होंने ये वर्ड सुना है, विनेगर या फिर सिरका। Yes, sir. Vinegar. विनेगर सुना है ना काफी ज्यादा। Yes, sir. लेमन जूस, परफेक्ट हिमानी, लेमन जूस इन वाटर। बट लेमन जूस को वाटर में मिलाएंगे क्यों, पतला बनाने के लिए, कंजूसी। ठीक है, डोंट वरी, बिल्कुल सही है हिमानी, आ जाओ। whenever we are talking about liquid in liquid, तो यहाँ पर हमारा सोल्यूट भी लिक्विड होगा, सॉल्वेंट भी लिक्विड होगा। विनेगर हो गया एल्कोहलिक ड्रिंक, वाटर के अंदर अल्कोहल मिलाते हैं। क्यों, क्योंकि वो क्या है, अल्कोहल भी लिक्विड है और वाटर भी लिक्विड है। वहीं पर विनेगर, विनेगर के अंदर मिलाते हैं एसिड को, किसके अंदर, वाटर के अंदर। वो एसिड होता है एसिटिक एसिड। चलो इसके बारे में लिख लेते हैं पहले, फिर बताऊंगा तुमको। ठीक है, आ जाओ। इन लिक्विड हमारे पास क्या है, सोल्यूट एंड सॉल्वेंट both are present in liquid state। ठीक है, यहाँ पर दोनों लिक्विड स्टेट में प्रेजेंट है, कौन, सॉल्यूट भी और सॉल्वेंट भी। ठीक है, आ जाओ। तो एग्जांपल देख लो इसका, ज्यादा अच्छा एग्जांपल जब भी हम बात करते हैं, फर्स्ट इज एल्कोहलिक ड्रिंक। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है हमारे पास, मैं कलर चेंज कर देता हूँ मार्कर का, ग्रीन। ठीक है, हमारे पास सोल्यूट होता है, दैट इज कॉल्ड इथाइलिन एल्कोहल। क्या होता है, इथाइलिन एल्कोहल। ठीक है, और दूसरा होता है हमारे पास सॉल्वेंट
जो ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है, दैट इज कॉल्ड वाटर। अभी मैंने इथाइलिन अल्कोहल का दूसरा नाम बताया था, क्या बताया था? इथेन अल्कोहल। इथेनॉल। हाँ बिल्कुल सही, इथेनॉल। ठीक है, और इथेनॉल ही एक ऐसी अल्कोहल है जिसको ड्रिंकेबल यानी पी सकते हैं, बाकी सारा पॉइजन है। ठीक है, इथेनॉल एंड वाटर, इथेनॉल को ऐड किया जाता है। हमारे सैनिटाइजर में भी क्या प्रेजेंट है? इथेनॉल। जितने भी अब हम सैनिटाइजर देखते हैं अभी आसपास में, उनसे ऐसे स्मेल क्यों आती है? बिकॉज इथेनॉल इज प्रेजेंट इन देम। ठीक है, सेकंड थिंग जो हम बात कर रहे हैं किसकी? विनेगर की। हिंदी में विनेगर को बोलते हैं सिरका। ठीक है, काफी सारी विलेज वगैरह में बोलते हैं सिरका, या फिर इंग्लिश में बोले तो विनेगर। यहाँ पर प्रेजेंट होता है सॉल्यूट में एसिटिक एसिड। एक सेकंड, इसको थोड़ा साफ साफ कर देता हूँ। ठीक है, ये होता है हमारा एसिटिक एसिड। इसका एग्जांपल देखो, मतलब इसका फॉर्मूला देख लो, केमिकल फॉर्मूला CH3COOH। ये होता है एसिटिक एसिड का फॉर्मूला, केमिकल फॉर्मूला। ठीक है, अब इसके बाद इसको किस में मिलाया जाता है? वाटर में। ठीक है, किस में मिलाया जाता है? वाटर में। वाटर क्या बिहेव करेगा? अब हिमानी ने एक एग्जांपल बताया था, दैट इज कॉल्ड लेमन जूस। ठीक है, तो इन केस ऑफ लेमन जूस इज ऑल्सो एन एग्जांपल ऑफ, तो लेमन जूस में भी क्या होता है? लिक्विड इन लिक्विड। हम नींबू का रस, वो भी किस स्टेट में प्रेजेंट होता है? लिक्विड। और पानी, वो भी लिक्विड होता है। तो एक्चुअली में जो नींबू का रस होता है वो होता है एसिड, सिट्रिक एसिड। क्या होता है? सिट्रिक एसिड। और सॉल्वेंट क्या होगा हमारे पास? ज्यादा अमाउंट में क्या होता है? पानी, वाटर। तो तुम यहाँ पर नोट डाउन करोगे कि लिक्विड इन लिक्विड दोनों के दोनों क्या है? लिक्विड स्टेट में है। जहां तक समझ में आया सभी को? आई थिंक यहाँ पर लिक्विड लिक्विड में किसी को कोई डाउट है या कुछ चीज समझ में नहीं आ रही, पूछ लो। ठीक है, मूव करें आगे, बढ़े। Yes, sir. ओके, नाउ वी गोना टॉक अबाउट गैस इन लिक्विड। तो हमारा जो फोर्थ टाइप है दैट इज गैस इन लिक्विड। अब तुमको ऑटोमेटिकली पता चल गया सॉल्यूट और सॉल्वेंट कौन कौन सी स्टेट में है। इन दिस सॉल्यूशन solute is present in किस स्टेट में? गैस स्टेट में। और हमारे पास सॉल्वेंट इज इन लिक्विड स्टेट। ओके, यहाँ तक क्लियर? इसको शॉर्ट फॉर्म में या सिंपल वर्ड्स में लिखा जाए तो ये हमारा क्या है? सॉल्यूट, और ये हमारा सॉल्वेंट। अब पहले मेरे को ये बताओ, कोई ऐसा एग्जांपल तुम जानते हो जिसमें सॉल्यूट गैस हो और सॉल्वेंट लिक्विड हो? सोचो सोचो, बताओ।
एग्जाम्पल सोचो। एक सेकंड, किसने टाइप किया? हिमानी, बिल्कुल सही, एक्सीलेंट वर्क हिमानी। ठीक है। हाँ, अभी यहाँ पे तुम देखोगे हिमानी ने बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया है। ऑक्सीजन डिजॉल्व इन वाटर। ठीक है। जो ऑक्सीजन होती है विच इज प्रेजेंट इन गैस स्टेट, वेयर एज वाटर जो किस स्टेट में प्रेजेंट होता है? लिक्विड स्टेट में। यस, इट इज एन गुड एग्जाम्पल। ये गैस स्टेट में है और ये गैस स्टेट में है, लिक्विड स्टेट में। और यहाँ पर ये सोल्यूट है, सॉल्वेंट, और ये किस स्टेट में बिहेव कर रहा है? सॉल्यूट में। उसके अलावा भी मैं एक और एग्जांपल देता हूँ। काफी ज्यादा तुम, ऑब्वियस बात है सर, आजकल जितने भी तुम, गर्मी तो आ रखी है सर, कोल्ड ड्रिंक जरूर लेके आते हैं। नोटिस करा कोल्ड ड्रिंक? बनी सर, प्लीज एक्सप्लेन दी लेमन जूस अगेन बिकॉज नेटवर्क इशू है। ओके आस्था, डोंट वरी, अभी समझाते हैं। ओके। ठीक है, एक सेकंड मैं बता देता हूँ मतलब। इन केस ऑफ लेमन जूस में नींबू का रस होता है, दैट इज सिट्रिक एसिड। तो नींबू के रस में प्रेजेंट होता है सिट्रिक एसिड। और नींबू के रस को किस में मिलाया जाता है? लेमनेड बनाने के लिए, नींबू पानी बनाने के लिए पानी में मिलाते हैं। तो वो कैसा सॉल्यूशन है? लिक्विड इन लिक्विड का। आज तो आप समझ में आ गया? यस सर। आ जाओ। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा? गैस। तो जितने भी हमारी कोल्ड ड्रिंक है, सॉफ्ट ड्रिंक, जितने भी सॉफ्ट ड्रिंक्स है वो सारी क्या है? गैस इन लिक्विड के बारे में। तो सॉफ्ट ड्रिंक का एक और नाम तुम जानते होगे, एरिएटेड ड्रिंक्स। इनको क्या बोलते हैं? एरिएटेड ड्रिंक्स। यानी इनके अंदर हम गैस को डिसॉल्व करते हैं। क्या करते हैं? जितनी हमारी सॉफ्ट ड्रिंक्स होती हैं, तो सर सॉफ्ट ड्रिंक में ऐसा क्या होगा? जो हमारा सोल्यूट होता है वो होता है CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ठीक है, जैसे ही तुम पेप्सी को ओपन करते हो तो बबल्स क्रिएट हो जाते हैं। तो वो जो बबल्स है वो एक्चुअली में CO2 के बबल्स है। किसके बबल्स है? CO2 के। क्योंकि जैसे जैसे तुमने ढक्कन ओपन किया, CO2 निकलना चालू हो जाएगी। किससे? वाटर से, यानी कोल्ड ड्रिंक से। तो यहाँ पर जो ज्यादा अमाउंट में क्या प्रेजेंट है? वाटर। ओके, सभी को समझ में आया? और जितनी भी हमारी यस सर। ड्रिंक्स होती हैं उनको बोलते हैं एरिएटेड ड्रिंक्स, क्योंकि उनके अंदर हम गैस को डिसॉल्व करते हैं। तो जितनी भी हमारी कोका कोला, पेप्सी, ड्यू, ये सारी क्या एरिएटेड ड्रिंक है। इन सब के अंदर CO2 ऐड की जाती है। ठीक है, तो जैसे ढक्कन ओपन करोगे CO2 निकलेगा। अगर तुम पेप्सी को आधा घंटा खोल के रख दोगे तो तुम देखोगे इसके अंदर से सारी CO2 निकल जाएगी। और जब तुम ड्रिंक करोगे, पियोगे, तो तुमको कुछ भी फील नहीं होगा। सिंपल वाटर होता है। क्या सुनो? यस लास्ट वी गोइंग टू टॉक अबाउट, किसके बारे में बात करेंगे? गैस इन गैस के बारे में। तो हमारा जो सोल्यूट है, सॉल्वेंट है, दोनों की स्टेट में प्रेजेंट होंगे, गैस स्टेट में। गैस इन गैस सॉल्यूशन। आ जाओ। तो इन दिस सॉल्यूशन, सोल्यूट एंड सॉल्वेंट बोथ आर इन गैसियस स्टेट। तो हम लिख सकते हैं इन दिस solution both are in gaseous state।
बोथ कौन, यहाँ पे लिख लेना, बोथ का मतलब सोल्यूट एंड सॉल्वेंट, ठीक है। ओके सर। एग्जाम्पल, सर एग्जाम्पल तो जरूर पूछेंगे, और सबसे ज्यादा एग्जाम्पल, सबसे अच्छा एग्जाम्पल किसका, एयर का। बिल्कुल बिल्कुल आस्था, बिल्कुल। ठीक है, जितनी भी हमारी एयर्स हैं वो क्या है, गैस इन गैस। अब एयर में सबसे ज्यादा कौन सी गैस प्रेजेंट है, बताओ। द मेन, सर नाइट्रोजन। बिल्कुल सही। कितना परसेंट, बस सर, ये 78। मेन तो 20। अनन्या, सर 78%। सर 78 बोला। ओके ओके, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। नाइट्रोजन विच इज प्रेजेंट इन N2 90, सॉरी 78%। एंड सेकंड पे कौन सी आती गैस, ऑक्सीजन, दैट इज 21%। तो यहाँ पर सोलवेंट और सोल्यूट कौन से हो गए, और ये हो गया हमारा सोल्यूट। अब तुम सब कहोगे सर की तो मैथ खराब है, क्योंकि 78 प्लस 21 99 होते हैं, 100% तो होता ही नहीं है। यस, तो रिमेनिंग वन कहाँ सर गया, 1% में कुछ और भी गैसेस एडेड है, लाइक कार्बन डाइऑक्साइड। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। मैंने यहाँ पे स्मार्ट वर्क किया, मैंने ऊपर लिख दिया मेन कॉन्स्टिट्यूएंट, मैंने ये नहीं लिखा ऑल कॉन्स्टिट्यूएंट। ऑल कॉन्स्टिट्यूएंट का मतलब होता है सारे, जितनी भी गैसेस प्रेजेंट है सभी लिख दो। मेन का मतलब है कि जो मेजोरिटी में है, तो मेजोरिटी में सिर्फ दो ही गैसेस हैं, दैट इज ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। रिमेनिंग 1% में बाकी सारी गैस आ जाती है जो हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। इसके अलावा और कोई एग्जांपल सर, और कोई तो बिल्कुल भी याद नहीं आएगा, समझ में नहीं आएगा। जो जो गाड़ी चलाते हैं, ठीक है, गाड़ी चलाते हैं तो वो अपनी गाड़ी में पेट्रोल डलवाते हैं। यस, वो मिल जाएगा ऑक्सीजन के साथ में, जब जाके वो बर्न करेगा तो पहले मिक्सचर बनेगा इसका, पेट्रोल गैस का, पेट्रोल जो गैस में कन्वर्ट हो गया, और ऑक्सीजन, ये दोनों मिलेंगे और फिर इंजन में जाएंगे और बर्न होंगे। तो इसको लिखते हैं पेट्रोल फैट। क्या लिखते हैं, पेट्रोल फैट। तो पेट्रोल फैट इनटू दी ऑटोमोबाइल्स, जितनी भी हमारी गाड़ियां होती हैं उनमें हम पेट्रोल फैट का यूज करते हैं, ऑटोमोबाइल्स। तो इसमें हमारे पास जो मिक्सचर होता है वो किसका होता है, पेट्रोल एंड एयर। तो मिक्सचर ऑफ पेट्रोल वेपर्स एंड एयर, जल्दी नोट डाउन कर लो इसको। और फिर नेक्स्ट क्लास में हम आगे पढ़ेंगे, दैट इज कॉल्ड कंसंट्रेशन। और कॉपी पेन जरूर रखना, नेक्स्ट क्लास में हम क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे कुछ। ओके सर। सर डन। ओके, ठीक है। तो आज की क्लास में वी डिस्कस अबाउट टाइप्स ऑफ ट्रू सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई डाउट, नो सर। अच्छा लगा। यस सर। चलो फिर मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, हैव फन।